यह कहानी हमारे भारत का एक राज्य लगाता है मुंबई, महाराष्ट्र के नाम से भी हम जानते हैं। वहाँ से कहानी संबंधित है। माया नगरी में एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आप दांते तले उंगली दबा लेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के जो समाज के लोग हैं क्या इतने हद तक गिर सकते हैं और इतने घटिया प्रकार से काम कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ में। ये कहानी कुछ ऐसी है जो आप लोग को सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये जो कहानी हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यह कहानी माया नगरी मुंबई से संबंधित है। वहां का एक इलाका लगाता है मुंबई के मालवाड़ी, वहां से एक कहानी संबंधित है जहां पर एक ऐसी महिला के बारे में बताया गया है। जो महिला की उम्र बताई गई है इसमें लगभग 30 साल, और जो उसके बॉयफ्रेंड की उम्र बताई गई है वो 19 साल। लगभग दोनों के उम्र का जो गैप है 10 से 11 साल का है। महिला मालवाड़ी क्षेत्र की रहने वाली थी और उसके पति से उसका जो तलाक हो गया था लगभग 3 साल पूर्व में हुआ था। जब उसका तलाक हुआ था तो वह महिला प्रेग्नेंट थी। कुछ समय बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। जो प्रेजेंट में बेटी का जो उम्र थी वह 2.5 वर्ष थी। और वह अक्सर अपने माँ के ही यहाँ रहती थी। वो महिला तलाक के बाद अपने माता के घर पे ही रहती थी। कहने का मतलब अपने मायके में ही रहती थी। चूंकि जो बॉयफ्रेंड था, तलाक के बाद इसका दोनों का आपसी संबंध इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि दोनों आपस में लगभग रोज आना जाना उसके घर पे रहता था। और ये घटना उस समय घटित हुई कि जो बॉयफ्रेंड था 19 वर्ष का बताया गया है। इसमें नाम उसका नहीं बताया गया, गुप्त रखा गया है। वह अपने प्रेमिका के सामने ही वह 2.5 साल की लड़की के साथ रेप किया, बलात्कार किया उसके साथ। और इसमें न्यूज में यहाँ तक भी बताया गया है कि वह जो महिला थी उसके पूरी सहमति के साथ ऐसा कार्य हुआ है और उसकी आंखों के सामने हुआ है। और वह लड़की 2.5 साल की जो थी वह पूरी तरीके से चिल्लाती रही। उसके बीच बचाव कोई नहीं आया। बट जब उसको देखते रह गई कि ऐसा है कि उसका जान न चले जाए, तब उसकी जो माता बताया गया इसमें 30 वर्ष की थी, वह लेकर के नजदीकी हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां डॉक्टरों को उसने गुमराह करने की पहले कोशिश किया। उसको डॉक्टर को इसने यह बताया, जो उसकी माता थी उसने बताया कि यह पहले से ही बीमारी से, मिर्गी की बीमारी से ग्रसित है। उसी के चलते जो इसका इस तरीके से तबीयत खराब हो जाती है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। डॉक्टरों के उसके माता के ऊपर शक हुआ और उन्होंने उसके गुप्तांग पे कुछ निशान देखे और तत्काल उन्होंने नजदीकी पुलिस थाना में सूचित कर दिया। जब वहां पुलिस पहुंची और कड़ाई से जब पूछताछ किया तो 30 वर्षीय महिला ने सारे जुर्म को कबूल लिया और उसने अपने बॉयफ्रेंड का भी नाम बताया। तो वहां की जो पुलिस थी पूरा जांच करने के बाद उसको और उसके बॉयफ्रेंड को भारतीय न्याय संहिता के पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि यह घटना समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। चूंकि आज के समय में जो रक्षक है, अगर वही भक्षक का काम करने लगेंगे तो लोग कैसे रहेंगे। चूंकि यह जो घटना है के साथ उसकी मां ने पूरा हाथ था
अगर उसका बॉयफ्रेंड जो है लगभग उम्र में 10-11 साल का छोटा था, चाहती तो वह उससे अपनी बेटी को बचा सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। रेप के दौरान बच्ची की उम्र बहुत ही छोटी है और उसके बॉयफ्रेंड की जो उम्र है वह 19 साल है। इस बीच में कितना गैप है। वह बच्ची बेचारी अपने जान को बचाने के लिए चिल्लाती रही, मगर उसका कोई सहायता करने नहीं आया। इसमें पुलिस ने जब जांच में यह पाया कि इसकी मां का और इसके बॉयफ्रेंड दोनों का हाथ है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके भारतीय न्याय संहिता की धारा 70, 64, 65, 2, 66 और 103, 238, 3 कोष्टक में 5 इन धाराओं के साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत 6-10-21 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि जो महिला थी वह तलाकशुदा थी और कुछ दिनों पूर्व में ही वह अपने बॉयफ्रेंड को बनाई थी, जिसका उम्र 19 वर्ष बताया गया है। और जितने इतना गलत तरीके से घटना को अंजाम दिया, चूंकि वो दोनों के बीच जो भी संबंध था वहां तक तो ठीक था, बट उस छोटी सी बच्ची के साथ उसने जो गलत किया, जो बलात्कार किया, वह पूरी तरीके से गलत है। और समाज में ऐसे लोगों का जिंदा रहना बहुत ही दुखद है। चूंकि आज वह 2.5 साल की लड़की के साथ ऐसा किया है, अगर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, यदि पुलिस उसको हीला हवाली करके छोड़ देती है, तो वह आगे और किसी को हवस का शिकार बनाएगा और इसी तरीके से बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। वहां की जो पुलिस है और महाराष्ट्र सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि ऐसे दरिंदों को जेल के सलाखों के पीछे ऐसा डाला जाए जो कभी बाहर ना आ सके और ना ही समाज में ऐसी गंदगी फैला सके, क्योंकि ऐसे लोग को समाज में जीने का अधिकार नहीं होता है। जो अपने उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं, क्योंकि वह उसके बच्ची के समान थी। उसके उम्र 19 और बच्ची की उम्र 2.5 साल, बीच में बहुत बड़ा गैप है। अगर वो अपने उम्र का लिहाज किया होता तो भी ऐसी घटना का अंजाम नहीं देता। ऐसी घटना हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। अगर कभी भी ऐसी समाज में घटना हो रही है तो उसका पूरा हकदार जो है उसके परिवार के लोग हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया है और उसका मन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह घर पर आकर उसके खुद की माता के सामने ऐसी घटना घटित किया है, जो कि बहुत ही शर्मसार है। और यह वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यह है कि ऐसा घटना हमारे समाज में दोबारा घटित ना हो। हमें वीडियो के माध्यम से बस आपको सावधान, सचेत और सजग करने के लिए बनाते हैं। इस वीडियो का मकसद बनाने का यह नहीं है कि किसी के मन को ठेस पहुंचाना है, किसी को दुख पहुंचाना है। ऐसा इस वीडियो का माध्यम से हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बस आपको सतर्क और सावधान करना चाहते हैं। आगे ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको कहानी के माध्यम से जरूर बताएंगे। नमस्कार।